रोहिणी जाएंगे भैया, रोहिणी। अरे सुनो भैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑपरेशन ऑटो। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। राजधानी दिल्ली में ऑटो वालों की मनमानी एक पुरानी समस्या है। आपको याद होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों को कई सुविधाएं देने का ऐलान किया था। ऑटो वालों को सुविधाएं तो मिल गई, पर उनके बर्ताव में कोई सुधार आया? देखिए हमारी खास पेशकश, ऑपरेशन ऑटो। एक महासंगठन बनाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के अंदर एक महासंगठन बनाया जाएगा ऑटो वालों का, और अगर कोई भी गलत काम करता है आपके साथ, तो आम आदमी पार्टी आपको फ्री में वकील देगी। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में दिल्ली के तमाम ऑटो वालों ने अरविंद केजरीवाल का जमकर साथ दिया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भारी जीत मिली, तो इसका श्रेय केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो चालकों को दिया। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी को 67 सीट मिली, भारी बहुमत जो मिला, मैं कहूंगा उसमें कम से कम आधा योगदान ऑटो ड्राइवर भाइयों का है। अगर ऑटो ड्राइवर भाई इसमें सहयोग नहीं करते तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिल सकती। ऑटो चालकों ने केजरीवाल का साथ दिया, तो सरकार बनने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी ऑटो चालकों की झोली भर दी। पहले लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए 8वीं का सर्टिफिकेट चाहिए होता था। बहुत सारे ऑटो भाई हैं जिनके पास 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं है, तो अभी 8वीं का सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है, वो कंडीशन खत्म कर दी गई है। केजरीवाल ने ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस से लेकर परिवहन विभाग को सौंप दिया। निश्चित समय पर ऑटो किराया बढ़ाने की नीति का भी ऐलान हुआ। ऑटो वालों का किराया बढ़ाने के लिए कमेटी बनाई गई है, जो एक फॉर्मूला बनाएगी। उस फॉर्मूले के हिसाब से हर साल 1 अप्रैल को उस फॉर्मूले के हिसाब से ऑटोमेटिक किराया बढ़ाया जाएगा। केजरीवाल ने ऑटो चालकों को कई सौगात दिए, वहीं हिदायतें भी दी। कोई भी ऑटो चालक किसी भी यात्री को ऑटो में बिठाने से मना नहीं करेगा। सभी ऑटो चालक मीटर से चलेंगे। आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे। आपको बिना मांगे जो कहोगे वो देंगे। आपको किराया बढ़ाने की मांग नहीं करनी पड़ेगी, उसके पहले किराया बढ़ा दिया करेंगे। लेकिन अगर जनता की शिकायत आई तो फिर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑटो रोहिणी जाएंगे भैया, रोहिणी। अरे सुनो भैया। एबीपी न्यूज ने की है दिल्ली के ऑटो की पड़ताल। क्या ऑटो चालक मीटर से चलते हैं? क्या ऑटो चालक अभी भी सवारी को बिठाने से मना करते हैं? क्या ऑटो वाले की मनमानी बंद हुई? दिल्ली का भीड़भाड़ वाला इलाका है लाजपत नगर। एबीपी न्यूज संवाददाता विनीता यादव ने लाजपत नगर में ऑटो चालकों की मनमानी को कैमरे में कैद किया। अरे ऑटो रोहिणी चलेंगे भैया, रोहिणी सेक्टर 11 के लिए 50 भी आप ले रहे हो एक्स्ट्रा, 30 रुपये उसका एक्स्ट्रा ले रहे हो। हेलो भैया, रोहिणी के लिए चलेंगे? अरे रुको, पूछ तो लो। दिल्ली के ऑटो चालकों के बर्ताव में कितना बदलाव आया, इसकी पड़ताल करने एबीपी न्यूज पहुंचा दिल्ली के भीड़भाड़ वाले लाजपत नगर इलाके में। चिलचिलाती धूप में एबीपी न्यूज संवाददाता विनीता यादव खुद सवारी बनकर ऑटो लेने के लिए इंतजार करने लगी। रोहिणी चलेंगे भैया, रोहिणी सेक्टर 11 के लिए सामान कुछ है, चलेगा साथ में? शॉपिंग का है, थोड़ा सा ज़्यादा है, कितने पैसे लगेंगे? शॉपिंग का ही है, कपड़े वपड़े ही हैं। बताओ मैं पूछूँ ना दूसरे से। 30 रुपये सामान के। 30 रुपये? हाँ टोटल 300 रुपये। हाँ 300 रुपये। मीटर से 300 बनेगा? मीटर से 250 रुपये करीब बनेगा वैसे। तो 50 भी आप ले रहे हो एक्स्ट्रा, 30 रुपये उसका एक्स्ट्रा ले रहे हो। अरे भैया आप एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो? आप पूरा लगा के लो ना ठीक से।
ऑटो चालकों की मनमानी जिस तरह पहले से चली आ रही थी, उसमें कोई सुधार नजर नहीं आया। रोहिणी जाने के लिए कोई भी ऑटो वाला तैयार नहीं हुआ। ऑटो चालक तरह तरह के बहाने बनाते नजर आए। किसी की गैस खत्म थी तो किसी को घर जाने की जल्दी थी। गैस नहीं है? अरे भैया, दिन में भी गैस नहीं है तुम्हारी ऑटो में? खत्म हो सकती है, लेकिन आप भरवा सकते हो ना। अरे भैया, तुम्हारा हमेशा का रोना है ये। भैया, रोहिणी के लिए चलेंगे सेक्टर 11 रेठाला की तरफ थोड़ा सा। कितने पैसे लगेंगे? हाँ, मीटर से थोड़ा सामान है, चलेगा ना? थोड़ा साड़ी वाड़ी के बाद थोड़ा सा आगे पीछे आ जाएंगे। अरे रुक के बात कर लो भैया। अरे है, लग जाएगी भैया। रोहिणी की चलेंगे बाबा? नहीं, गैस ही नहीं तो कहाँ ले जाऊंगा? आपकी भी गैस नहीं है? बिल्कुल गैस एंड होगी। कुछ ऑटो चालक ऐसे मिले जो दोपहर में घर लौटने का बहाना बनाते नजर आए। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर चालक घर लौटते वक्त बोर्ड लगाकर ये लिखता है कि वो किस स्थान की तरफ जा रहा है, तो चालक दूसरी तरफ के यात्री को ऑटो में बिठाने से मना कर सकता है। लेकिन इस हिदायत का कोई असर नहीं दिखा। हम एक टीम भी गठित कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट की टीम भी गठित कर रहे हैं। जो बड़े बड़े स्टेशन हैं जहां पर बड़ी संख्या में ऑटो वाले इकट्ठा होते हैं, अगर वो इस तरह की परेशानी अगर पैदा करते हैं पब्लिक के लिए, तो वहां पर फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। दिल्ली का एम्स सबसे बड़ा अस्पताल होने की वजह से एम्स में 24 घंटे इलाज के लिए मरीज आते हैं। एबीपी न्यूज ने रात के 12 बजे एम्स के बाहर ये जानने की कोशिश की कि क्या मरीज और उनके रिश्तेदारों के साथ ऑटो वालों के बर्ताव में कोई सुधार हुआ है या नहीं। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद दोनों ही वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने ऑटो वालों को काफ़ी हिदायतें दी थी। चुनाव के बाद खास तौर से अप्रैल में जब उन्होंने ऑटो वालों के साथ में मीटिंग की थी बुराड़ी में, तब उनका ये कहना था कि जो ऑटो वाले रात के वक्त में अपने घर जाते हैं, वो अपने ऑटो के बाहर एक तख्ती लगा करके रखें, जिससे कि सवारी को ये पता लग सके कि वो किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। हालांकि किसी भी ऑटो पर हमें इस तरह की कोई तख्ती कहीं पर नज़र नहीं आई। उसके अलावा बर्ताव की अगर बात की जाए तो बर्ताव भी इन लोगों का कहीं से भी संवरता या साफ होता नज़र नहीं आया है सवारी को लेकर के। अगर बात की जाए पैसों की, तो काफ़ी कम ऑटो वाले आज की तारीख में भी ऐसे हैं जो कि ऑटो का मीटर से चलना ज़्यादा मुनासिब समझें, बजाय इसके कि वो अपनी तरफ से अपनी पैसों की मांग रखने लगते हैं। को कुल मिलाकर के जो ऑटो वालों का रवैया है, वो सालों से हम अपने कैमरे में कैद करते आ रहे हैं और इस बार भी कोई फ़र्क इसमें हमें नज़र नहीं आया है। एबीपी न्यूज पहुंचा देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स। दिल्ली की बाकी जगहों की तरह एम्स जैसे संवेदनशील जगह में भी ऑटो वालों की मनमानी जारी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोई ऑटो वाला किसी भी सवारी को ले जाने से मना नहीं करेगा, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा ही था। ऑटो वाले मन मर्जी पैसा मांगते मिले। कोई भी ऑटो वाला मीटर से चलने को तैयार नहीं था। मुखर्जी नगर कहाँ चलेंगे? वो जो है ना अंदर रेड लाइट के बाजू अंदर जो रोड जाती है सीधा, बत्रा से पहले जो कॉलोनी नहीं है उधर। इंदिरा जी, हाँ इंदिरा बिहार में हाँ, कैफे कॉफी डे जहाँ पे। छोड़ देंगे? हाँ, छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। कितने पैसे? 300 रुपये मीटर से चल लीजिए। मैडम, इससे मिलना क्या है बताओ? इतना जाना हो तो ये 40 रुपये। और हमारे साथ पेशेंट भी है, मीटर से नहीं जा पाएंगे, खाली आना पड़ता है। तो वहाँ से सवारी मिल जाएगी आपको। भैया, ये ऑटो जाएगा क्या? ऑटो चलेगा ये? मुखर्जी नगर है? हाँ, बत्रा के पास। पेशेंट भी है साथ में। 350 रुपये। 300 रुपये? 350? मीटर से नहीं जाओगे? तो भैया खाली आना पड़ेगा, तो उसका पेमेंट मुझे देना पड़ेगा। मुखर्जी नगर के लिए भैया पेशेंट के साथ में कितना पैसा लगेगा? हाँ,
कितना पैसा? 300 बोला जाएगा। 300 रुपये? इससे भी 300 लगेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद दोनों ही वक्त में ऑटो वालों को काफ़ी हिदायतें दी थी और एक तरह से जनता के साथ ये वादा किया था कि ऑटो वालों के रवैये में काफ़ी बदलाव आएगा, जो कि इस वक्त हमें नज़र नहीं आता है। पिछले कई सालों से हम लगातार इस बर्ताव को कैद कर रहे हैं अपने कैमरे में कि कहीं ना कहीं शायद इसमें कुछ फ़र्क नज़र आए, लेकिन कुछ फ़र्क जो है कहीं ना कहीं इसकी कमी पूरी तरह महसूस होती है, ख़ासतौर से जब यहाँ पर रात को सुनसान वक्त में एम्स के बाहर एक मरीज़ को ले जाने की बात जब हमने ऑटो वालों से की तो कुछ खास मदद के तौर पर या फिर ये कहिए कि एक ड्यूटी के तौर पर जो जवाब होना चाहिए वो हमें नहीं मिला। हमने एक सिस्टम बनाया है क्योंकि मेजर जो शिकायत है वो शिकायत है कि भाई जब आप जाओ ऑटो वालों से कहो तो रिफ्यूज कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे। इसके लिए हमने ये सिस्टम बनाया है जिसका अभी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट पूरे दिल्ली में हो जाएगा कि उनको एक बोर्ड लगाना है, रिफ्यूजल बोर्ड लगाना है। जब वो घर जा रहे होंगे जहां उनका घर है उस एरिया का बोर्ड वहां लग जाएगा। उसके अलावा जब भी वो स्टैंड पर खड़े हैं उन्हें सवारी को लेकर के जाना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते। घर जा रहे हैं आप बोर्ड डिस्प्ले कर दें इससे पब्लिक को पता चल जाए कि भाई इस एरिया में जा रहा है, वहां के लिए अगर कोई जाने वाला तो आपको अप्रोच करेगा, वरना आप घर जा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आप स्टैंड पर खड़ा होकर के रिफ्यूजल नहीं कर सकते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। एबीपी न्यूज संवाददाता विनीता यादव दिल्ली के डेप्यूटी सीएम के घर के बाहर ऑटो वालों की हकीकत पता करना पहुंची। क्या सिसोदिया के घर के बाहर भी ऑटो वाले मनमानी करते हैं? नहीं जाएंगे आप? अरे दिल्ली सरकार के तमाम उपायों के बाद भी ऑटो चालकों की मनमानी कम नहीं हुई है। लेकिन सरकार के नुमाइंदों के घर के पास शायद ये हाल न हो, ये सोचकर एबीपी न्यूज पहुंचा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के पास। ऑटो के कागजात पूरे नहीं होने पर और शराब पीने पर ही सिर्फ अब दिल्ली पुलिस ऑटो वाले ड्राइवर पर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इसके अलावा जो भी बर्ताव को लेकर अगर बात की जाए तो ये पूरा अधिकार क्षेत्र जो है अब दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। दिल्ली सरकार ऑटो वालों के व्यवहार को लेकर या उनके किसी भी रवैये को लेकर, सवारी को नहीं बिठाने को लेकर के पूरी तरह कार्रवाई कर सकती है। ऐसा खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ऑटो वालों की सभा में उनको बताया था और उनसे साथ ही अपील की थी कि अगर वो अपने घर जाते हैं तो तख्ती लगाएं, जिससे कि सवारी को ये आसानी हो कि ऑटो किधर जा रहा है। ऑटो वालों को ये छूट दी गई कि वो सवारी को अगर नहीं भी ले जाता है तो भी तख्ती लगाने पर ये बात चलेगी। लेकिन हमने जो रवैया देखा है उसमें ना तख्ती लगी हुई है और ना ही सवारी को ले जाने के लिए ऑटो वाला तैयार है। ऐसे में इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर, जहां के इस सड़क पर भी कई ऑटो वालों ने हमें ले जाने से मना किया। भैया संगम विहार जाएंगे? संगम विहार मदनगिर के पास इधर वाला ऑटो नहीं जाएगा? यमुना पास जाएगा। संगम विहार के लिए जाएंगे भैया मदनगिर की तरफ? नहीं। हाँ? सामने से किधर जा रहे हैं भैया? घर जाने वाले तो तख्ती लगाते हैं, आप लोग भी तख्ती नहीं लगाए पता नहीं चलता। पुरानी गाड़ी नहीं है, नई गाड़ी तो नई गाड़ी में तख्ती है, इसमें नहीं मिलेगी। संगम बिहार जाएंगे भैया? हाँ आईटी तक ही जाएंगे तो भैया आप नहीं, आईटी तो उधर है, मेरे को उधर जाना है। भैया मदनगिर जाना है, नहीं जाएंगे आप? अरे सुन तो लो भैया, क्यों नहीं जा पाए हैं? घर जाना तो भैया तख्ती लगाइए ना, आप लोग घर जा रहे हैं तो आपको घर जाना तख्ती लगाइए। टाइम हो गया लेकिन आपको लगानी चाहिए ना, जब आप लोग को बोला गया आपने कभी नहीं लगाई। एबीपी न्यूज ने संगम विहार और रोहिणी जाने के लिए कई ऑटो वालों से पूछा, पर कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। पर एक ऐसा ऑटो वाला मिला जो न सिर्फ ले जाने के लिए तैयार था, बल्कि उसने खुद अपने साथियों की मनमानी का पर्दाफाश भी किया। के लिए जाएंगे यहाँ से?
बेटा ये तो बहाना है, जिसने काम करना उसको बताओ कि क्या टाइम है। ये तो दोपहर का टाइम है बिल्कुल। क्या टाइम है? अभी 4 बजे होंगे, 4:30 बजे कॉलेज जाएगा, तो अभी कौन सा टाइम हो गया? अपनी तरफ से बहाने बाजी। मतलब आपको लगता है इसके बाद ऑटो वालों का व्यवहार सवारी के लिए ठीक होना चाहिए ना? मैं ये चाहता हूँ हाँ कि ये जो हॉस्पिटल की सवारी है, कोई भी इमीडिएटली सवारी आती है, आप उनसे ये क्यों पूछते हो कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, उधर उतरोगे, इधर उतरोगे? तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं बनता। तुम्हारे पास एक मीटर लगा हुआ है, आप उसको बिठाओ सवारी को, उसको को वेलकम आप। और नाइट चार्ज में बेटा कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में ऑटो वाले अक्सर ये कहकर जाने से मना करते हैं कि वो घर लौट रहे हैं। इसके लिए केजरीवाल ने खुद ऑटो वालों को घर लौटते समय तख्ती के इस्तेमाल के लिए कहा था। क्या ऑटो वाले केजरीवाल की बात मान रहे हैं? दिल्ली के सबसे अहम जगहों में से एक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। 24 घंटे यहां देश भर से लोग आते जाते हैं। एबीपी न्यूज को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो वालों की मनमानी सबसे ज्यादा नजर आई। सरकार बनने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 अप्रैल को बुराड़ी में ऑटो वालों के साथ जनसभा की और वहां पर उनको कई हिदायतें दी। इस हिदायतों में सबसे बड़ी बात ये शामिल थी कि ऑटो के बाहर डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए रात के वक्त में, क्योंकि अक्सर सवारी को परेशानी रात के समय में आती है जब ऑटो वाले घर जाने की बात करते हैं और उसी बहाने के चलते सवारी को ले जाने से साफ साफ मना कर देते हैं। ये बताइए, अब आप लोग लगा रहे हैं डिस्प्ले बोर्ड? क्यों नहीं लगाएंगे? लगा रहे हैं अभी? लगाएंगे। अभी कहाँ लगा है? अभी तो लगा ही नहीं है। अभी क्यों नहीं लगा? 1 अप्रैल को हुई थी ना जनसभा। जनसभा हुई थी, जनसभा का नहीं मालूम। हाँ, आप थे जनसभा में? मैं तो परसों गांव से आया हूँ। परसों आए गांव से। और डिस्प्ले बोर्ड कब आएगा? अब लगा लेंगे 1-2 दिन में। 1-2 दिन में लगा लेंगे। अभी नहीं है। आप भी ऑटो चलाते हैं, आपके पास है डिस्प्ले बोर्ड? नहीं, हमारे पास नहीं। क्यों नहीं है? हम थे नहीं, चले गए थे गाँव। आप भी गाँव गए थे? आप भी गाँव गए मेरे थे? पे टैक्सी है। आपके पास टैक्सी है। बाबा ये बताइए कि आपके पास डिस्प्ले बोर्ड है जो ऑटो पे लगाने के लिए बोला है मुख्यमंत्री ने? नहीं, अभी नहीं है जी। अभी लगवाई नहीं है, अभी लगवाई नहीं है। अभी लगवाई नहीं है, तो कब तक कैसे लगवाएंगे? क्या है इसकी कुछ बताया है उन्होंने? प्रक्रिया कैसे आपको मिलेगा? खुद लगाएंगे? नहीं मैम, सॉरी, नहीं पता, नहीं अभी नहीं। कोई जानकारी नहीं। अभी जानकारी इसके बारे में नहीं है। जरूर लगवाएंगे यदि जैसे भी होगा, जो गवर्नमेंट चलेगी वैसे हम साथ हैं, कोऑपरेट करेंगे केजरीवाल जी के साथ हाँ। और मोदी जी के साथ। लेकिन 1 अप्रैल को हुई थी जनसभा, उसके बाद से अभी तक नहीं लगाया। मैम हम गए नहीं, वहाँ पे जा नहीं पाए। तो ये जनसभा में नहीं, कहीं कोई अपने घर गया हुआ था, कोई गांव गया हुआ था। इसी रवैये के साथ साफ साफ नजर आता है कि वाकई में ऑटो वाले जो हैं वो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिदायतों को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, इस पर एक बड़ा सवाल निशान है। हमारी जो जांच हमने की है, चीज़ें देखी हैं, उसमें लगभग पहले से ज़्यादा बुरा हाल नज़र आया है। ऑटो वाले बिल्कुल पूरी तरह से रिफ्यूज़ कर रहे हैं और डिस्प्ले बोर्ड पूरी दिल्ली में कहीं पर नज़र नहीं आया। नहीं, मैंने कहा ना कि बड़ी संख्या में भी नहीं लगा है, वो सारा उसका डिज़ाइनिंग हो रहा है और उसे कुछ लोगों ने शुरू किया है। और जहाँ तक आप कह रहे हो कि आपने किया है कि ख़ासतौर से जहाँ जहाँ आपने देखा है और आपको जो जो विजुअल्स आपने बनाए हैं, अगर आप हमें देंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रात में किस तरह से ऑटो वाले अपनी मनमानी करते हैं, अब हम वो आपको दिखाते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एबीपी न्यूज को जितने भी ऑटो वाले मिले वो सब के सब मनमानी कर रहे थे। कोई ऑटो वाला जाने को तैयार नहीं था। जो तैयार था वो दुगना तिगुना पैसा मांग रहा था। जाहिर है केजरीवाल सरकार की तमाम सुविधाओं के देने के बाद भी दिल्ली में ऑटो वाले अभी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। रोहिणी के लिए चलेंगे? रिठाला की तरफ। हाँ हाँ, रिठाला की तरफ। हाँ 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 हाँ। कितना पैसा है? 400 रुपये। मीटर से चल लीजिए ना। क्या मिलेगा? 20-15 किलोमीटर आएंगे तो मिलेगा मेरा 20 टाइम में, बताइए। मतलब खाली जो आप वापस आएंगे उसका पैसा मांग रहे हैं? आप कितना पैसा लेंगे? कहाँ जाना आपको? रिठाला के लिए। कितने पैसे लेंगे? 300 रुपये। 300 रुपये? 25% नाइट चार्ज है। हाँ, तो 300 रुपये बनेगा उसका। जो मीटर बना देना तो
ये मीटर में याद हमारे को। और आपका? आप नहीं जाएंगे उधर? तो आप लोग लगाते क्यों नहीं है किधर जाएंगे? आप लोग रात में तो लिखा होना चाहिए। आप लिखते क्यों नहीं है? क्या लिखना है इसमें? आप आपको जिधर जाने का है नहीं जाने का है वो तो लिखना चाहिए ना। दिल्ली का बेहद पॉश इलाका है रायसीना रोड का इलाका। यहाँ एबीपी न्यूज संवाददाता विनीता यादव को एक ऑटो वाला ले जाने को तैयार नहीं था। रोहिणी जाएंगे भैया? अरे रुको, अरे बता दो तो भैया, आप जाएंगे भैया रोहिणी? अरे सुनो तो भैया, अरे रोहिणी चलेंगे भैया? रोहिणी सेक्टर 11 रिठाला की तरफ। हाँ क्यों, कहाँ जा रहे हैं आप? किस तरफ जा रहे हैं? आप तख्ती तो लगाओ, आप लोग जहाँ घर जाना होता है, हैं? रात के टाइम भी तो लगानी होती है भैया। अरे दिल्ली की रायसीना रोड। एबीपी न्यूज संवाददाता विनीता यादव को यहाँ एक भी ऑटो चालक ऐसा नहीं मिला जो उन्हें ले जाने को तैयार हो। हद तो तब हो गई जब बार बार आवाज देने के बाद भी ऑटो वाले नहीं रुके। एक ऑटो वाला रुका भी तो उसकी हरकतें आपत्तिजनक थी। सेक्टर 11 जाना है, मीटर से। उसके साथ जाना सुरक्षित नहीं था। दिल्ली में जो जगह सबसे सुरक्षित होनी चाहिए थी वहां खतरा साफ दिख रहा था। मीटर से चलेंगे? हाँ बैठिए ना, मीटर से जाना है ना। हाँ मीटर से ही जाना है हमको। दिन की चिलचिलाती गर्मी हो या फिर रात की ये सुनसान सड़कें, दिल्ली सरकार ने ऑटो वालों को तो रियायत दे दी, लेकिन ऑटो वालों ने अपने ग्राहकों को बर्ताव में कोई रियायत नहीं दी है। जो भी नियम दिल्ली सरकार ने उनको फॉलो करने के लिए कहा, उसमें से कोई भी नियम हमें यहाँ पर सड़क पर जितने भी ऑटो हमने देखे हैं उसमें कोई भी ऐसा नज़र नहीं आया कि जो उन नियमों को लागू कर रहा हो। दिल्ली सरकार ने चुनावी जंग जीतने के बाद ऑटो वालों की परेशानी तो दूर कर दी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता की सुध कौन लेगा? ऑटो रोहिणी जाएंगे भैया? रोहिणी, अरे सुनो तो भैया,